हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स कॉन्सेप्ट। प्रीवियस वीडियोस में मैंने आप लोग को पढ़ाया था न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन एंड न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और जैसा कि हम लोग जानते हैं बोर्ड्स आने वाले हैं, तो बहुत ही कम समय है, आप लोग जाके देखिए और उसको अच्छे से समझिए। तो आज हम लोग पढ़ते हैं उसका थर्ड पार्ट, यानी कि न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। जिन लोगों ने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं अब तक, तो मैं डिस्क्रिप्शन में वीडियोस के लिंक डाल दे रही हूँ, आप लोग वहाँ से क्लिक करके दोनों वीडियोस देख सकते हैं। आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आएगा और एग्जाम में बहुत ही हेल्प करेगा। आगे मैं वीडियोस में न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन डेली लाइफ के एग्जाम्पल्स के थ्रू बहुत अच्छे से समझाऊंगी कि वीडियो को पूरा देखें, स्किप ना करें, वरना एक भी पॉइंट अच्छे से समझ में नहीं आएगा। तो आज हम लोग चलिए पढ़ते हैं न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो अभी हम देखते हैं न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन का स्टेटमेंट क्या है। एवरी एक्शन हैज़ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, मीन्स फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ये क्या है? न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। अभी इसको हम और डिटेल में समझते हैं। इसका एक और डेफिनेशन है, मीन्स एक और स्टेटमेंट है जो कि एनसीईआरटी में भी दिया रहता है, तो हम उसको भी देख लेते हैं। ये when one object exert a force on another object, the second object exert an equal and opposite force on the first object. मीन्स अगर कोई दो ऑब्जेक्ट हैं, तो अगर फर्स्ट ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पे फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, मीन्स फोर्स लगा रहा है, तो सेकेंड ऑब्जेक्ट भी क्या है? उसके अपोजिट, यानी कि सेकेंड ऑब्जेक्ट उसके अपोजिट में है ही, तो सेकेंड ऑब्जेक्ट भी रिएक्शन, एज अ रिएक्शन वो भी फर्स्ट ऑब्जेक्ट पे क्या है? फोर्स एक्सर्ट करेगा, यानी कि फर्स्ट ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाएगा। तो यही क्या है? न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। अभी मैं आप लोग को ये न्यूटन्स का थर्ड लॉ एग्जाम्पल्स के थ्रू समझाऊंगी, तो ज़्यादा क्लियर होगा, ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए देखते हैं इसके एग्जाम्पल्स और समझते हैं क्या है न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल फर्स्ट, सपोज अगर ये कोई वॉल है, ये कोई वॉल है, ओके। अगर ये कोई वॉल है और हम इस पे एक रॉड ऐसे मार रहे हैं, वॉल पे एक रॉड ऐसे मार रहे हैं, ये रॉड है, दिस इज वॉल एंड दिस इज द रॉड। ये वॉल है और ये रॉड है। तो अगर हम 20 न्यूटन फोर्स से इस रॉड को इस दीवार पे मार रहे हैं, तो क्या होगा? ये जो वॉल है ये भी इसके अपोजिट है, किसके? रॉड के अपोजिट है। तो ये वॉल भी क्या करेगा? एज अ रिएक्शन 20 न्यूटन फोर्स इस रॉड को ऐसे रॉड पे लगाएगा। ये अगर यहाँ से इस रॉड से 20 न्यूटन का फोर्स यहाँ पे लग रहा है वॉल पे, तो ये वॉल भी क्या करेगा? अपोजिट में इसके 20 न्यूटन फोर्स एक्सर्ट करेगा। यानी कि ये क्या हो गया? ये एक्शन है और इस रॉड से हम कस के इस वॉल पे मार रहे हैं, वो क्या है? रिएक्शन है। सो इसीलिए हम लोग बोलते हैं फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अगर हम वॉल पे 20 न्यूटन फोर्स से इस रॉड को मार रहे हैं, तो वॉल भी क्या कर रहा है? वॉल भी इस रॉड पे एक अपोजिट फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, वो भी सेम फोर्स, यानी कि 20 न्यूटन फोर्स ही वो भी एक्सर्ट कर रहा है, वॉल भी किस पे? रॉड पे। नेक्स्ट एग्जांपल, एग्जांपल सेकंड, एज द सेलर मीन्स मांझी जो नाव को चलाता है। एज द सेलर जम्प्स इन फॉरवर्ड डायरेक्शन as the sailor jumps in forward direction, the boat moves backward. अगर आप लोगों में से कोई भी नाव से ऐसे उतरा होगा, तो उन्होंने एक्सपीरियंस किया होगा इसको। उस नाव को चलाने वाला होता है, जिसको हम लोग मांझी बोलते हैं। अगर वो उस नाव से उतरना चाहता है बाहर, उस नाव से नीचे उतरना चाहता है, तो वो क्या करेगा? वो तो नीचे उतरेगा, कूदेगा, लेकिन जो है नाव वो क्या है?
नाव पीछे की तरफ जाएगी, यानी कि जो आदमी है वो आएगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में और नाव जो है वो अपोजिट यानी कि बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। यही क्या है, फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन विच इज न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। अगर ये कोई नाव है सपोज, तो इसमें कोई खड़ा है, कोई आदमी खड़ा है, इसको यहाँ से उतरना है नीचे, तो क्या है, ये तो जंप करेगा, ये जंप करके यहाँ आएगा, लेकिन ये नाव जो है वो किधर, ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में आएगा जंप करके, ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में जंप कर रहा है, लेकिन ये नाव किधर जा रही है, ये नाव इसके अपोजिट डायरेक्शन यानी कि बैकवर्ड डायरेक्शन में जा रही है। किधर, बैकवर्ड, बैकवर्ड डायरेक्शन, बैकवर्ड डायरेक्शन। तो यही क्या है, ये एक्शन किधर कर रहा है, ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में, और ये नाव जो है किधर शिफ्ट हो रही है, उसके अपोजिट यानी कि बैकवर्ड डायरेक्शन में। तो इसने एक्शन किया तो फिर उसका क्या है, यहाँ पे रिएक्शन हुआ। तो यही क्या है, ये एक्शन है और ये क्या हो गया, रिएक्शन। तो यही क्या है, फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। जितने ही फोर्स से ये आगे कूदा उतने ही फोर्स से ये नाव क्या है, अपोजिट डायरेक्शन यानी बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। तो दिस इज द न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। थर्ड लॉ ऑफ मोशन में ज़्यादा कुछ है नहीं समझने के लिए, एग्जाम्पल्स हैं और यही स्टेटमेंट है। तो इसके और भी एग्जाम्पल्स हो सकते हैं कई सारे, हम लोग देख लेते हैं ऐसे। तो एग्जाम्पल थर्ड, ये क्या है, थर्ड एग्जाम्पल, व्हेन वी आर वॉकिंग ऑन अ ट्रेडमिल। ट्रेडमिल तो आप लोग जानते ही होंगे, जिसपे हम लोग एक्सरसाइज करते हैं, जिम में अक्सर होता है, बॉयज़ तो जानते ही होंगे, जो लोग जिम वगैरह जाते हैं, गर्ल्स भी जाती हैं ऐसा नहीं है। तो जो लोग जिम वगैरह जाते हैं या फिर जो लोग जिनके घर पर ट्रेडमिल है वो लोग जानते होंगे। अगर आप ट्रेडमिल पे वॉक कर रहे हैं, ऐसे होता है ना, सपोज ये क्या है, मैं अच्छे से बना नहीं पा रही हूँ, सपोज ये ट्रेडमिल है, तो इस पे ऐसे लगे होते हैं, इसको कन्वेयर बेल्ट बोलते हैं। ये क्या होता है, कन्वेयर बेल्ट होता है। तो अगर यहाँ पे कोई खड़ा होके, अगर यहाँ पे कोई खड़ा है और वो वॉक कर रहा है तो क्या होगा, अगर यहाँ पे कोई खड़ा है और वो वॉक कर रहा है ट्रेडमिल पे, तो ये कन्वेयर बेल्ट क्या है, कन्वेयर बेल्ट इधर इस तरफ जाता है, और ये क्या है, जबकि जो भी यहाँ पे खड़ा है, जो एक्सरसाइज कर रहा है, मतलब अपना पैर फॉरवर्ड डायरेक्शन में रखता है, लेकिन ये जो कन्वेयर बेल्ट है इस ट्रेडमिल का, वो क्या है, बैकवर्ड डायरेक्शन में जाता है। दिस इज बैकवर्ड डायरेक्शन, बैकवर्ड डायरेक्शन। और ये क्या है, जो अपना पैर जो भी रखता है वो क्या है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में रखता है, यहाँ पे आगे की तरफ। यानी कि अगर कोई भी ट्रेडमिल पे वॉक कर रहा है तो वो जब भी ऐसे चलेगा, अपना पैर आगे रखेगा, तो वो ट्रेडमिल का जो कन्वेयर बेल्ट होता है, इसको हम लोग बोलते हैं कन्वेयर बेल्ट। ये कन्वेयर बेल्ट क्या है, इसी जिस फोर्स में ये आगे की तरफ वॉक कर रहा है, उसी फोर्स से क्या है, ये कन्वेयर बेल्ट पीछे की तरफ यानी कि बैकवर्ड डायरेक्शन में। सपोज ये कोई आदमी है और ये आदमी क्या है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है, वॉक कर रहा है इस ट्रेडमिल पे, तो जिस फोर्स से ये वॉक कर रहा है इस ट्रेडमिल पे, उसी फोर्स से इस ट्रेडमिल का जो कन्वेयर बेल्ट है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में क्या है, मूव करेगा। तो ये एक्शन क्या कर रहा है कि ये वॉक कर रहा है, ये एक्शन हो गया। इस एक्शन का रिएक्शन क्या हुआ, इस एक्शन का रिएक्शन हुआ कि ये जो कन्वेयर बेल्ट है वो बैकवर्ड की तरफ मूव कर रहा है, यानी कि ये हो गया इसका रिएक्शन। तो ये समझ में आ गया आप लोग को, ये भी क्या है, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन को डिफाइन करता है। सो दिस इज ऑल अबाउट न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। मैंने बहुत अच्छे से इसके स्टेटमेंट और एग्जाम्पल के थ्रू ये आपको समझाया है। आई होप सबको क्लियर हो गया होगा। और ये देख लीजिए एक बार इसका पूरा स्टेटमेंट और एग्जाम्पल्स। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को जितने भी लोग हैं, आपके फ्रेंड्स, आपके सर्कल में जो भी इस बार बोर्ड्स दे रहे हैं, उनको शेयर करिए और वीडियो को पूरा देखें।
जो लोग चैनल पे न्यू हैं वो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लें और कमेंट सेक्शन में बताएं कि मेरे पढ़ाने का तरीका आप लोग को कैसा लगता है, ताकि मुझे भी एक इंस्पिरेशन मिले और मैं ऐसे ही और कई सारे अच्छे अच्छे वीडियोज़ आप लोग के लिए बना पाऊँ। और वीडियो को पूरा देखें, वीडियो को शेयर करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू सो मच। थैंक यू।